Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात नहीं बनती। हमारा चैप्टर 6 है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आज उसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन नाम से ही, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था ना, जो गाँव का प्रशासन हमने देखा था ना, लेखपाल, पटवारी, SHO, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार ऑफिसर, ये सब हमने देखा था। नाउ आज बारी है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि शहरों का प्रशासन कैसा होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सारी चीजें। तो पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। पहले आप क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से। फिर स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ेंगे। चलो, फर्स्ट क्या है आपके सामने, पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे, है ना, जिनके घर होते हैं, मकान होते हैं, उन्हें क्या पे करना पड़ता है। जिनके घर होते हैं, मकान होते हैं, वो लोग क्या पे करते हैं। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे, व्हाट दे हैव टू पे, क्या पे करना पड़ता है उनको। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, उन्हें पे करना पड़ता है भाई, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, वहां रह रहे हो, उसके लिए आप क्या दो, टैक्स दो भैया। अ सिटी इज मच डैश देन अ विलेज। सिटी इज मच डैश क्या है, विलेज से सिटी क्या रहती है, डैश, लार्जर, बिगर, स्मॉलर। क्योंकि देन लग गया, और देन का मतलब क्या हो जाता है, देन तो एक तरीके की डिग्री है, डिग्री तो कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग, है ना, विलेज और सिटी को कंपेयर कर रहे हैं। और सिटी हमें पता है शहर होते हैं बड़े बड़े, है ना, तो सिटी क्या होती है, गांव से बड़ी होती है ना, मच बिगर देन अ विलेज। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। अरे यार लो, मैंने नहीं, कोशिश करो। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग, जब हम प्रोवाइड करते हैं या चलाते हैं, बहुत सी ऐसी सर्विसेज को हम देते हैं, है ना, चाहे हम सैनिटेशन फैसिलिटी कर रहे हैं, दे रहे हैं, या हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हैं, एजुकेशन, अब इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है, तो इसको क्या जरूरत पड़ेगी। मैंने बोल ही दिया है, मेरे मुंह से निकल ही गया, चलो कोई बात नहीं, ले लो, मनी, पैसों की जरूरत पड़ती, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। लास्ट देखते हैं, कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय दी, है ना, जो कमिश्नर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको नियुक्त करने का काम कौन करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कमिश्नर, किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई इनको नियुक्त किया जाए। क्या होगा हमारा आंसर, कौन करते हैं भाई, सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है ना, सरकारी काम है, सरकारी लोग हैं तो सरकार करेगी। क्लियर। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, जिसमें से ये तो गलती से फ्लो में मेरे मुंह से निकल ही गया था, बट कोई बात नहीं। अब आपको मैच करना है, ये कॉलम्स है, इनको सेकंड कॉलम से मैच करना है ना। मैच दी फॉलोइंग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड काउंसिलर रेहाना, यास्मीन खाला, गंगाबाई, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सामने है टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज एंड वाटर, लेड अ प्रोटेस्ट फॉर बेटर गार्बेज कलेक्शन, हायरिंग प्राइवेट कंपनीज फॉर म्युनिसिपल वर्क, हैंडल्स डिसीजंस अबाउट पार्क एंड हॉस्पिटल्स, वर्कड इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, हिट द बॉल एंड ब्रोक द स्ट्रीट लाइट। बताइए कहां से शुरू करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग को किससे मैच करना चाहोगे, हमने चैप्टर में सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में पढ़ा था, है ना, बताओ। एक्सप्लेन ही कर दूंगी तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पहले आंसर ढूंढने की कोशिश करो। किसे बोलेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में देना काम, तो वो हो जाती कॉन्ट्रैक्टिंग। बट सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है आपको बताना है, बताइए। देखो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग को आप किससे मैच करोगे, इसको मैच करोगे आप यहां पे सी से, इसको मैच करोगे आप सी से, ठीक है, यानी 6 के सामने आएगा सी। 6 का क्या कॉलम है, किससे मैच हो रही, किससे जोड़ी मिल रही है, सी से। गंगाबाई,
गंगाबाई को आप किससे मैच करोगे भाई? टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज एंड वाटर, क्या वो भाई स्ट्रीट लाइट वगैरह है ना, गार्बेज हो गया, वाटर का मतलब मेंटेन मैनेज करती हैं, या लेड अ प्रोटेस्ट फॉर बेटर गार्बेज कलेक्शन। हमने क्या देखा था कि गंगाबाई ने बड़े ही बोल्डली है ना काउंसलर के घर के बाहर जाके उसने किस चीज के लेके बात करी थी कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्यों लेके, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन है ना, जो गंदगी रहती है हमारे आसपास उसको कलेक्ट करवाना है, उसको उठवाइए कचरा आप, है ना, आपको हमने चुना है, पार्षद है। तो उसने क्या किया था, गंगाबाई ने प्रोटेस्ट करा था, लेड अ प्रोटेस्ट फॉर बेटर गार्बेज कलेक्शन। यास्मीन खाला, यास्मीन खाला, यास्मीन खाला को किससे मैच करेंगे भाई आप? यास्मीन खाला का क्या रोल देखा है हमने? यास्मीन खाला का क्या रोल देखा है हमने? तो यास्मीन खाला का क्या रोल है? वर्कड इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के भी अकाउंट्स ऑफिस में यास्मीन खाला काम करती हैं। क्लियर? रेहाना, रेहाना को आप किससे मैच करेंगे? रेहाना का क्या रोल है भाई? रेहाना ने तो क्या करा था, शॉट मारा था और स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी, है ना, फिर उसी के बाद पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, है ना। तो रेहाना का क्या बोलेंगे? हिट द बॉल, बॉल हिट करी, उसके बाद स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया। क्लियर? नाउ रिमेनिंग 2, इसको कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है ना। अगर यहाँ पे लिखा रहा है वार्ड काउंसिलर, तो इनका क्या काम रहता है? वार्ड काउंसिलर का हैंडल करते हैं डिसीजन अबाउट पार्क्स एंड हॉस्पिटल, पार्क वगैरह बनवाना है अस्पतालों का, ये सारे डिसीजन वार्ड काउंसलर के रहते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? ये जो भी स्ट्रीट लाइट अगर टूट गई, फूट गई, बदलवानी है, खराब हो गई, तो उसको मेंटेन करना, गार्बेज कलेक्शन एंड वाटर फैसिलिटी अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट का ए है और सेकेंड का डी है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट का ए और सेकेंड का डी, ठीक है। थर्ड का हमने क्या देखा? रेहाना का, तो थर्ड का हमने देख लिया एफ, तो क्या थर्ड का एफ है? ठीक है, थर्ड का एफ है। यास्मीन खाला का मैंने बताया था आपको, अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करी अकाउंट्स ऑफिस में, तो यास्मीन खाला का फोर्थ का ई हो जाएगा। ओके, गंगाबाई, गंगाबाई को हमने किससे जोड़ा भाई? उसने प्रोटेस्ट लीड करा था, किसके खिलाफ, मतलब किसके सामने, किस मतलब किस इशू को लेके? गार्बेज कलेक्शन को लेके। क्या हो जाएगा? फिफ्थ का बी हो जाएगा। ओके, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये मैंने बताया था, लास्ट बचा हमारा हैंडल्स नहीं सॉरी सर, सी है ना, सिक्स का सी हो जाएगा। जो क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनीज को हायर करते हैं, मैंने बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट का काम, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे रखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, लेकिन आपने किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, आपके बिहाफ में वो लोग काम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? सिक्स का सी हो जाएगा। ये आपके आंसर से, ये स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे क्वेश्चन का, उसके बाद ये आंसर। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय अ वार्ड? वार्ड से आप क्या समझते हैं? वार्ड से आप क्या समझते हैं? वार्ड काउंसिलर कितने बार मैं बोल ही रही हूँ, अभी पीछे भी जब हमने पढ़ा कि वार्ड काउंसिलर का काम है जैसे पार्क या हॉस्पिटल्स मेंटेन कराना, तो क्या होते हैं? डिवाइडेड रहते हैं ना, ये डिवीजन रहता है बेसिकली। अ वार्ड इज अ डिवीजन ऑफ सिटी, सिटी का जो डिवीजन रहता है अलग अलग वार्ड्स में, फॉर द पर्पस ऑफ म्युनिसिपल और कॉर्पोरेशन इलेक्शन, है ना, जो म्युनिसिपल या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं उस पर्पज से क्या करा जाता है? सिटी को, एक शहर को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सिटी है, तो इसके क्या रहेंगे? अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडर रहेंगे, है ना। और यहाँ से क्या रहेंगे? जो पार्षद खड़े होंगे चुनाव के लिए, है ना, इलेक्शन होगा। क्लियर? तो एक ही सिटी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड है, इसे बोलते हैं वार्ड्स। चलो, लिस्ट एनी 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 डिपार्टमेंट आपको बताने, जो काम कराती है वही डिपार्टमेंट आप बता सकते हो, जैसे पानी वगैरह का, कचरे कूड़े का, सैनिटेशन, हेल्थ केयर। The 2 departments of municipal corporation are the garbage collection of department, water department, है ना। garbage collection, कचरा कूड़ा उठवाने का डिपार्टमेंट, वो किसके अंडर आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर, है ना। वाटर डिपार्टमेंट, ये किसके अंदर आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर। क्लियर? चलो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्स से आप क्या समझते हैं? टैक्स क्या है? एक तरीके का पैसा, ये पैसा दे रहे होते हो आप, है ना। किसको पैसा दे रहे होते हो आप? इट इज अ सम ऑफ मनी विच पीपल गिव टू द गवर्नमेंट। क्यों देते हैं गवर्नमेंट, या पे टू द गवर्नमेंट? क्यों पे करते हैं? क्यों पब्लिक पे करती है?
इसके बिहाफ में गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ना, ये जो सुविधाएं है, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सारी चीजें, ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं टैक्स। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। टैक्स क्या है, सम ऑफ मनी है ना, जो पीपल पे करती है, लोग पे करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, उन सर्विसेज के जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है। क्लियर, तभी तो गवर्नमेंट हमें सुविधाएं प्रोवाइड कर पा रही है, गवर्नमेंट के पास फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है। अगर हम ही नहीं पे करेंगे तो फिर हमारे लिए काम कैसे कर पाएगी सरकार, ठीक है। चलो, Why were the parents afraid for their children? भाई जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, अपने बच्चों के रिगार्डिंग इतना ज्यादा फिक्रमंद क्यों थे, क्यों इतना ज्यादा अफ्रेड थे, क्या रीजन होगा? गंदगी के कारण, गंदगी हो रही थी आसपास, है ना। चलो, the parents were afraid for their children because there were many uncollected garbage attracting dogs, rats and flies. Whenever children come to play, they get sick from staying on the streets for too long. क्या बोला जा रहा है कि जो पेरेंट्स है किस चीज से डर रहे थे कि बच्चे जो है खेलते कूदते बाहर मस्ती करते हैं सड़कों पे, है ना, जहाँ पे कचरा कूड़ा इतने टाइम से पड़ा हुआ है, जमता जा रहा है कचरा कूड़ा, अब वहाँ पे डॉग्स घूम रहे हैं, वहाँ पे चूहे घूम रहे हैं, रैट्स घूम रहे हैं, जो है मक्खी मच्छर घूम रही, फ्लाइज घूम रहे हैं, है ना, जिसके कारण क्या होगा, वो हम पे बैठेंगे फ्लाइज, है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बैठेंगे, उनको काटेंगे वगैरह, तो बीमारी हो सकती है ना। तो whenever children come to play, they get sick from staying on the street for too long. जब भी बच्चे ऐसे देर तक खेल रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए आए चले गए, लेकिन देर तक वहाँ खेल रहे हैं तो गंदगी वो स्मेल करेंगे, वो उनकी नाक पे जाएगी, भाई वो ब्रीथ करेंगे, या जो मक्खी मच्छर है उन पर बैठेंगे तो इसके कारण वो बीमार हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए माता पिता बहुत ज़्यादा पेरेंट्स डरे हुए थे कि जो गंदगी है ये हट नहीं रही थी और बच्चे जाते थे, उनको रोक तो सकते नहीं, तो वो बीमार होके आ जाते थे। क्लियर, चलो, डिस्कस दी सूरत केस ऑफ एपिडेमिक। सूरत का जो एपिडेमिक का केस हुआ था उसको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। क्या हुआ था एपिडेमिक का, सूरत का केस, है ना, वहां पे भी बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी जिसके कारण महामारी फैल गई थी, एपिडेमिक जिसको महामारी बोलते हैं, है ना। लोग सिटी शहर छोड़ छोड़ के जाने लग गए थे, काम वगैरह सब बंद पड़ गया था, नुकसान होने लग गया था। The epidemic had caused mass panic and alarm in the city. एपिडेमिक के कारण क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी बेकार हो गई थी, पैनिक सिचुएशन हो गई थी, लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इवन सिटी हो या स्टेट हो, शहर हो या राज्य हो या पूरी कंट्री, हर कोई थोड़ा डर गया था इस चीज़ को सुन के, जान के कि अरे बाप रे यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग तबीयत खराब हो रही है, बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है ना। तो शहर में तो लोग डरे ही हुए हैं, साथ में स्टेट के लोग भी, और ऊपर से होल कंट्री इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी। Within days of the outbreak, about 3 lakh people left Surat and all were seized. लगभग कुछ ही दिन बाद क्या हो गया था, डिसीज बहुत ज़्यादा फैल गई थी, है ना, बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ, बहुत ज़्यादा महामारी फैली, लगभग 3 लाख पीपल, जो 3 लाख लोग हैं वो सूरत छोड़ के चले गए, एंड ऑल वर्क सीज, और सारा काम धंधा रुक गया। अब काम होगा, काम चलेगा तो काम जिसका होगा, जो मालिक है वो भी क्यों ही जाएगा, उसको भी डर लगेगा, और काम करने वाले भी क्यों ही जाएंगे, तो सारा काम धंधा बंद पड़ गया था। ठीक है, महामारी इतनी ज़्यादा फैल गई थी, लोग इतना डर गए थे कि शहर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि काम धंधे पे फिर कौन ही आएगा। Many people even left for other cities in the state even though there were no positive cases. अब काफ़ी तो लोग इसलिए, मतलब एक डर बैठ जाता है ना कि भले कोई पॉजिटिव केसेस उनके आसपास हो नहीं, लेकिन फिर भी शहरों को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, डर बैठ गया था। इट कॉज सूरत अ ह्यूज लॉस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसके कारण सूरत में बिजनेस का बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ था सूरत का। क्लियर, तो यही केस हमें समझाना था एपिडेमिक का, जो महामारी फैली थी इतने बुरे तरीके से, लोग शहर छोड़ के चले गए थे, काम धंधा पूरा रुक गया था, बिजनेस चौपट हो गया था, है ना, जो पॉजिटिव केस जहाँ थे मतलब नहीं थे, फिर भी लोग वो जगह छोड़ छोड़ के जा रहे हैं डर के कारण। क्लियर, चलो, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस को आपको डिस्क्राइब करना है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के कामों को आपको एक्सप्लेन करना है, तो चलो देख लेते हैं। द फंक्शंस ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आर दी फॉलोइंग। ये कुछ फंक्शंस हैं जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन करती है। क्या काम रहता है?
कलेक्शन ऑफ हाउस टैक्स एंड वाटर टैक्सेस, क्या करते हैं भाई, जो हाउस टैक्स है उनको कलेक्ट करने का काम, वाटर टैक्सेस है उनको कलेक्ट करने का काम। सबसे पहले टैक्स तो कलेक्ट करेंगी ना, जो सुविधाएं अगर हमें दे रही है, सैनिटेशन की हो गई है ना, या पार्क या सड़कों की होगी, स्ट्रीट लाइट्स की होगी, तो उसके बदले क्या लेगी भाई, पहले टैक्स लेगी ना, तभी तो काम करना पाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है ना, जिनके घर है उनको टैक्स देना पड़ रहा है, वाटर टैक्स देना पड़ता है, जो पानी वगैरह हमारे यहाँ आता है तो उसके बदले टैक्स तो देंगे। क्लीनिंग ऑफ सिटी ड्रेनेज सिस्टम, भाई शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो नाली नाला वाला सिस्टम है, इसकी साफ सफाई, कई बार चौक हो जाता है ना, या दिक्कत हो जाती है, टूट जाती है नाली, तो सड़कों पे गंदा गंदा पानी आता है, तो बीमारी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, स्मेल आती है ना, या प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता तो उसमें प्रॉब्लम होती है, पानी भर जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करना, मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता है। मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एंड मार्केट्स, पार्क हो गए या मार्केट हो गए, इनको मेंटेन करना। पार्क में बच्चे बूढ़े सब आते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं, वर्कआउट करते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं, पिकनिक करते हैं, तो गंदगी भी हो जाती है, तो उसको साफ सफाई करना, उसको प्रॉपर मेंटेन करना। अगर टूट रहे हैं, कुछ पेड़ वगैरह नहीं है या बच्चों ने उखाड़ दिए है ना, छेड़ देते हैं, या कुछ टूट रही है, बेंचेस वगैरह, झूले टूट रहे हैं, कुछ भी ऐसा, और उसको बनवाना, पेंट करवाना। क्लियर। तो ये सब चीज किसके अंडर आती है, कौन मैनेज करता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रेगुलेटिंग द अर्बन डेवलपमेंट एंड लोकल मैनेजमेंट ऑफ सिविक फैसिलिटीज, और क्या करना है, ये जो अर्बन डेवलपमेंट का काम है और जो लोकल मैनेजमेंट है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उन पर भी मतलब उसको भी रेगुलेट करना है ना, कि कैसा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उनको भी मेंटेन करना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है। हाउस टैक्स कलेक्ट करना, वाटर टैक्स कलेक्ट करना, सिटी ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करना है ना, पार्क्स और मार्केट वगैरह मेंटेनेंस है ना, और रेगुलेटिंग द अर्बन डेवलपमेंट एंड लोकल मैनेजमेंट ऑफ। क्लियर। चलो, वॉट आर दी मेन फंक्शंस ऑफ अ वार्ड कमिटी, वार्ड कमिटी के मेन फंक्शन क्या होते हैं। अभी हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का देखा, अब हमें वार्ड कमिटी का फंक्शन देखना है कि वार्ड कमिटी क्या करती है। चलो देखते हैं। The important functions of a ward committees are as follows. Supervision of the overall municipal work, है ना, जो भी पूरे जो म्यूनिसिपल जो वर्क हो रहा है, कैसे काम कर रही है ना, उनको सुपरवाइज करना, नज़र रखना कि कैसा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अब किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उस पर नज़र तो रखेंगे ही ना, ऐसे ही थोड़ी कि अंधाधुंध टेंशन फ्री होकर छोड़ दिया, उस पर नज़र रखी जाती है। तो सुपरवाइज करना ओवरऑल म्यूनिसिपल वर्क कैसा क्या हो रहा है। वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, पानी और साफ सफाई की सुविधाएं है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लम एंड देयर अपग्रेडेशन, जो भी झुग्गी झोपड़ी है, गंदगी हो रही है जिनके कारण या झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, उनको मेंटेन करना है ना, उनको कोशिश ये कि किया जाए कि हटवा के उनको बिल्डिंग्स वगैरह उनके लिए अपग्रेडेशन का काम करना, बिल्डिंग्स बनवा देना या घर ऐसे बनवा देना छोटे लेवल पे, ताकि वो लोग वहाँ रह पाए है ना, ऐसे गंदगी ना हो और वो लोग भी ऐसे सड़कों पे ना रहें है ना, झुग्गी झोपड़ी ऐसे ना बनाए। पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए काम हो रहा है, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस का भी काम करते हैं है ना, कि हेल्थ कैंपेन कर लिया, कैंप वगैरह कर लिया, उसको उसके लिए काम करना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं है ना, पर्यावरण को साफ सुथरा या प्रोटेक्ट करने का भी काम है, कि जो गंदगी है सड़कें साफ करवा दी, पेड़ लगवाया जा रहा है, पेड़ को काटे ना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं है ना, पॉल्यूशन ना हो ज़्यादा उसके इंस्ट्रक्शन है, नदी तालाब जो आसपास लोकेलिटी में वो गंदे ना हो तो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वार्ड कमेटी की रहती है। तो क्या क्या आएगा वार्ड कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि ओवरऑल म्यूनिसिपल वर्क को सुपरवाइज करना, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह मेंटेन करना है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लम एंड देयर अपग्रेडेशन, जो भी स्लम है और उनके अपग्रेडेशन के लिए काम करना, पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें इनके अंडर आती। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो भाई, हाउ आर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन टेकन, कुछ भी ऐसे फैसले होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको कैसे लिए जाते हैं है ना, क्योंकि बड़े लेवल पे डिसीजन है, आप इंटायर सिटी के लिए सोच रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि सोच लिया और हो गया, उसके लिए मेहनत लगती, काम करना पड़ता है, डिस्कशन होती है, डिबेट होती है। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस यूजुअली अफेक्ट द एंटायर सिटी, अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो पूरी सिटी के लिए ले रहे हो, तो जब आप पूरी सिटी के लिए डिसीजन ले रहे हो तो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मिलके लेते हैं। हु फॉर्म कमिटीज, जो कमिटीज फॉर्म करते हैं है ना, जो डिसाइड करते हैं और डिबेट करते हैं इशूज के रिगार्डिंग है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि कॉम्प्लिकेट डिसीजन होते हैं जो इंटायर सिटी को अफेक्ट करते हैं, देयरफॉर इसीलिए जो डिसीजंस है ना, ग्रुप काउंसलर्स मिलके करते हैं और कमिटी फॉर्म करते हैं, डिसाइड करते हैं और डिबेट करते हैं इश्यूज के रिगार्डिंग। क्लियर। चलो,
डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच का काम या रिलेशन हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलो देख लेते हैं। काउंसिलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे कीप देयर पोजीशंस ओनली इफ दे आर री इलेक्टेड, है ना। काउंसलर्स क्या होते हैं भाई, इनको इलेक्ट करती है जनता, ये इलेक्शन से आते हैं, है ना, और काम जब ही बन पाएगा इनका, दोबारा भी जब ही हो पाएंगे, री इलेक्ट हो पाएंगे अगर ढंग से काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है ना, तो एक मेजर डिफरेंस हम देखें बिटवीन काउंसिलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो काउंसिलर्स को इलेक्ट करती है जनता और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है मेरिट बेसिस पे। कौन अपॉइंट करता है, काउंसिल मैनेजमेंट अपॉइंट करती है ना, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं तो उनको स्पेशल पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है। ऑफिशियल possess the knowledge and skills on the technical and specialized aspect of municipal affairs। म्युनिसिपल नगर निगम के मैटर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन चीजें होती हैं तो ऑफिशियल्स क्या करते हैं, उनको ये जानकारी रहती है, स्किल्स रहती है, नॉलेज रहता है टेक्निकल लेवल पे और स्पेशलाइजेशन रहता है, ठीक है। काउंसलर्स हु डोंट हैव दिस नॉलेज हैव टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स टू हेल्प देम मेक डिसीजंस। अब इन्हें कुछ भी फैसले लेने वाटर टेक्निक के रिगार्डिंग, है ना, गार्बेज की टेक्निक से क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या एडवांसमेंट होना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग इन ऑफिशियल्स को नॉलेज अच्छा रहता है। तो ये जो काउंसलर्स होते हैं इन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि काउंसलर तो यार मतलब काउंसिलर तो कोई भी बन जाएगा, चुनाव में तो मैं भी खड़ी जाऊँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन मुझे इतना टेक्निकल और स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है ना चीज़ों का, तो मेरे को किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, इन ऑफिशियल्स पे जो कि अपॉइंट हुए मेरिट बेसिस पे। तो ऑब्वियसली उनको अच्छा नॉलेज होगा तभी तो अपॉइंट किया गया है। Both the councillors and officials decide the policies and direction of the municipality। दोनों ही, चाहे हम बात करें काउंसलर की और ऑफिशियल की बात करें, वो क्या करते हैं, पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं और डायरेक्शन किसका लेते हैं, किसके थ्रू होता है, म्युनिसिपैलिटी के थ्रू। Once the council has reached a decision, एक बार काउंसिल ने कोई डिसीजन ले लिया, then officials are expected to carry these out in most efficient and cost effective manner। देखो काउंसिल एक बार फैसला ले लेगी कि भाई हाँ ऐसा हम करना चाह रहे हैं, अब उसके रिगार्डिंग काम ही जो ऑफिशियल्स हैं वो करेंगे, है ना, इसको प्रॉपर तरीके से कैरी आउट करेंगे कि एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम इसके लिए काम करेंगे। प्लान काउंसिल्स ने बना दिया, अब क्या करेंगे, उसको लागू मतलब उसके लिए काम करने का काम ऑफिशियल्स करेंगे, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, एफिशिएंटली। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर मतलब ज्यादा पैसा खर्चा भी ना हो। क्लियर, चलो भाई। Why did गंगाबाई go to the counselor house? What did he suggest? है ना, गंगाबाई काउंसलर के घर में क्यों गई थी और काउंसलर ने उसे सजेस्ट क्या किया, क्यों गई थी और उस काउंसलर ने उसे क्या सजेस्ट किया होगा, देख लेते भाई। Gangabai said that it is the ward councillor whom people should go to and protest, since the people elect him. She gathered a small group of women and went to his house. Gangabai described the situation in the locality to him. The councillor promised to go with them the next day to meet the commissioner. क्या बोला जा रहा है, गंगाबाई किस रिगार्डिंग गई थी भाई, जो आसपास का कचरा कूड़ा था, गार्बेज इकट्ठा हो रखा था, गंदगी हो रखी थी, तो उसको हटवाने के लिए प्रोटेस्ट करने गई थी। उसने क्या किया हुआ था, काफी सारी औरतों को इकट्ठा करा और काउंसलर के घर के सामने चली गई। गंगाबाई ने पूरी सिचुएशन काउंसलर को समझाई, तो काउंसलर ने प्रॉमिस किया कि भाई अपन क्या काम करते हैं, नेक्स्ट डे हम सब मिलके कमिश्नर के ऑफिस चलते हैं, ठीक है, कमिश्नर से मिलने चलते हैं बेसिकली। क्लियर, तो ये सब हुआ था, क्यों गई थी और उसने क्या रिप्लाई दिया, तो गई थी गार्बेज कलेक्शन की बात करने, है ना, क्योंकि गंदगी हो रही थी, बच्चे बीमार हो रहे थे, और उन्होंने क्या सजेशन दिया कि ठीक है हम नेक्स्ट डे कमिश्नर से मीटिंग करते हैं। क्लियर, चलो। He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected। उसने ये भी बोला कि आप क्या करो, अपने आसपास की लोकेलिटी के लोगों से एक जो है ऐसे पेपर लिख के साइन करवा लो, ताकि एक प्रूफ रहे कि सबका कलेक्टिव इस पे रिस्पॉन्स है कि भाई हर कोई सब परेशान है। एक होता है ना कि जैसे बोला जाता है कि भाई सर हम इस चीज़ से परेशान है, तो आपसे बोलते होंगे ना कि एक काम करो, ग्रुप में एक लेटर लिखो और उसमें इन चीज़ें लिखो, इशू लिखो और सब साइन कर दो जिसको दिक्कत है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पेटिशन साइन करवाओ सबसे। The counselor suggests that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea। काउंसलर ने क्या कहा उनसे कि भाई क्या करेंगे, जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उनको लेके जाएंगे नेक्स्ट डे, ताकि वो देखे मेंटेन जाने, मतलब क्योंकि वो इंजीनियर है, इंजीनियर देखेगा जानेगा कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है, काउंसिलर है, ठीक है, ई हो गया होगा, काउंसिलर है, सी है ये भी। ये आया कि नहीं आया समझ में, चलो।
Why do you think that proper ways of disposing garbage are not available to those who work in municipalities? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो लोग म्यूनिसिपैलिटीज में काम करते हैं तो प्रॉपर गार्बेज डिस्पोज करने के सामान या चीजें अवेलेबल ही नहीं होती, उन लोगों को वो चीजें उतने अच्छे से अवेलेबल हो ही नहीं पाती है? चलो देख लेते हैं। Proper ways of disposing garbage are not available to those who work in municipalities because of little fund for municipal corporation. अगर मानो मेरा काम है कचरा कूड़ा उठाने का, है ना, तो मैं क्या सर पे रख के जाऊंगी या मैं अपने घर पे रखूंगी? भाई प्रॉपर आप चीजें दो, टूल्स दो, इक्विपमेंट्स दो, ताकि हम इकट्ठा करके ले जाएं। तो काम करने वालों को कितनी दिक्कत आएगी, आप खुद ही सोचो ना। तो फंड इतना हो ही नहीं पाता है, कभी कभार क्या फंड इतना कम रहता है तो मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चीजें अवेलेबल हो नहीं पाती हैं, प्रॉपर वेज अवेलेबल नहीं होते। वर्कर्स अनअवेयरनेस ऑफ देयर हेल्थ, इवन वर्कर्स क्या रहते हैं, उनको ही अवेयरनेस नहीं रहती कि भाई अगर हम ये गंदा कचरा कूड़ा उठा रहे हैं तो जैसे बच्चे बीमार हो रहे हैं तो हमारा तो रोज का ही काम है कचरा कूड़ा उठाना, तो हम भी तो बीमार होंगे। उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती है। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा टैक्स इतना आ नहीं पाता है कि उसका खर्चा कहीं करे। जैसे मैं हूं, मुझे टैक्स ही नहीं मिल रहा अगर ढंग से, तो मैं क्या ही काम करवा पाऊंगी जनता के लिए। क्लियर हुआ? तो ये कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके चलो क्वेश्चन 14, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ। अगर आपको जो दी गई है ना, बुक में आपको फोटोग्राफ दी गई थी उसमें पहली वाली में, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि क्या डेंजर्स मतलब हम फेस करते हैं जब गार्बेज कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको बुक में याद होगी फोटोग्राफ, उससे देखकर आपको बताना है, या दी गई होगी, यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं, वो देखेंगे आप। तो आप देखोगे जब उसको, तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई कचरा कूड़ा उठा रहा है तो क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है? आप चलो बुक में ना भी देखो तो आप रियल में भी देखते हो ना, जो गंदा कचरा उठाते हैं, आप खुद ही सोचो, कचड़े को ऐसे रखते हो कि ये रख दिया, ये कचड़ा रख के आगे पैर से रख देते हो, है ना, साइड कर देते हो। वो लोग तो उठाते हैं ऐसे, रखते, मैनेज करते, तो उनको क्या कुछ बीमारी या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती होगी? तो वही हमें बताना है। The dangers of the collecting garbage in the manner shown in the first photograph are poisonous gas infection। देखो गैस इन्फेक्शन हो सकता है, पॉइजनस, गंदगी फैली रहती है, फॉलिंग से बीमार पड़ सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फॉलिंग विक्टिम टू एपिडेमिक, है ना, महामारी हो सकती है, और स्किन डिजीज हो सकती है। आप तो हाथों से गंदगी उठा रहे हो तो स्किन डिजीज बिल्कुल हो सकती है। क्लियर हुआ? तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है हमें। ये डेंजर है बेसिकली गार्बेज कलेक्शन के। हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स मनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है? चलो देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। अब इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ केयर की हो गई, सैनिटेशन की हो गई, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, कैंप्स हो गए, है ना, स्ट्रीट लाइट बनवाना हो, सड़कों को साफ करवाना हो, पार्क मेंटेन कराना हो। जब इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है तो इतनी सारी फैसिलिटीज को मैं क्या चाहिए पड़ेगा मेंटेन करने के लिए? पैसा चाहिए पड़ेगा भाई। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट वेज में कलेक्ट किया जाता है। A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides। अगर हम बात करें किसकी, टैक्स की, तो टैक्स क्या है? टैक्स इज अ सम ऑफ मनी, है ना, पैसों का कलेक्शन होता है, सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू दी गवर्नमेंट। जो जनता क्या करती है, गवर्नमेंट को पे करती है फॉर दी सर्विसेज, उन सुविधाओं के लिए जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। सरकार उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, सैनिटेशन प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है ना, साफ सड़कें प्रोवाइड कर रही है, अच्छे मेंटेन पार्क प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बदले पैसा चाहिए ना। तो पैसा कैसे? टैक्स के थ्रू। और जनता क्या करती है, उन्हें टैक्स पे करती है। People who own homes have to pay a property tax as well as taxes for water and other services, है ना। जिनके खुद के घर होते हैं या जो वाटर फैसिलिटीज सरकार देती है ना, पानी वगैरह नल लगे रहते हैं, पानी आता है, टाइम होता है, कभी मॉर्निंग में आ रहा है, कहीं शाम को आ रहा है, तो ये चीजें जो फैसिलिटीज आप ले रहे हो तो उसके बदले पे तो आपको करना पड़ेगा। तो लोग घरों में रहते हैं, वाटर यूज करते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें पे करना पड़ता है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जितना बड़ा घर उतना ज्यादा आपको टैक्स देना है। प्रॉपर्टी टैक्स से कितना कलेक्ट हो जाता है? ऑलमोस्ट जो कहा जा रहा है कि ओनली 25 to 30% जो पैसा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसी के थ्रू अर्न कर पाता है, प्रॉपर्टी टैक्स जो लोग देते हैं। These are also taxes for education and other amenities। There are, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी का टैक्स है या वाटर का टैक्स है, आप एजुकेशन फैसिलिटीज हो गई या अदर जो भी फैसिलिटीज आपको मिल रही है उसके रिगार्डिंग भी, उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इफ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर आप
आपका होटल है, आपके पास दुकान है, तो इसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा भैया। क्लियर? चलो, लिस्ट 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city dweller। आपको 4 ऐसे वेज बताने है ना, 4 ऐसे तरीके बताने जिनके थ्रू आप कह सकते हो कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम है ना, सिटी ड्वेलर की लाइफ को अफेक्ट करता है। जो सिटी में, शहरों में लोग रहते हैं, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम कैसे उनके काम को, उनकी लाइफ्स को अफेक्ट करता है। कि साफ सफाई करवा दी तो भाई अच्छी बात है, हेल्थ अच्छी रहेगी, पर्यावरण अच्छा रहेगा, है ना। और भी चीज़ें, पानी अवेलेबल करा दिए तो पानी बेसिक नीड है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करा दी ये भी बेसिक नीड है, सड़कें बनवा दी ये भी ज़रूरी है ना। तो वही सब हमें बताना है। The 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city dweller are following। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ना, बिजली की जो सप्लाई है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू आ रहा है ना। क्या हमारे लिए बिजली ज़रूरी नहीं है भाई? पढ़ने लिखने के लिए, बाकी कामों के लिए बिजली कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। इलेक्ट्रिक कुकर है आजकल, आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, गीज़र यूज़ कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें, फ़ोन चार्ज कर रहे हो, किस पे चल रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रही है ना ये सारी चीज़ें। तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पेपर में आ जाता है कि भाई 4 to 5 आवर्स आपके जो है घर मतलब एरिया में कटौती रहेगी, लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं रहेगी, तो सोच के ही लगता है अरे यार लाइट नहीं है तो ये कर लो वो कर लो, पहले से रेडी रखो, तैयारी रखो। फिर जब लाइट चली जाती तो गुस्सा आ रही होती, लाइट आती तो कितनी खुशी होती। तो आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में। ट्रैफिक कंट्रोल है ना, अगर ट्रैफिक है, सब इधर उधर अंधाधुंध जा रहे हैं, ठोक पीट रहे हैं गाड़ियाँ, और कुछ कंट्रोल में नहीं, तो क्या इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, इससे भी दिक्कत होगी। गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, गार्बेज कलेक्ट करना या डिस्पोज करना, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। वही ना कि आसपास, जैसे गंगाबाई ने भी गुस्सा किया था, प्रोटेस्ट किया था, क्यों किया था? क्योंकि आसपास गंदगी थी जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अगर गार्बेज कलेक्ट होता रहेगा, प्रॉपर इसे डिस्पोज होता रहेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा है ना, हमारी लाइफ को के लिए अच्छा रहेगा। स्कूल, हॉस्पिटल एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी हो या हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, साफ सफाई की फैसिलिटी हो, सैनिटेशन, ये सब भी तो कॉर्पोरेशन ही प्रोवाइड कर रही है। तो स्कूल, एजुकेशन या हॉस्पिटल, सैनिटेशन क्या हमारे लिए डेली लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है? ये सारी ही चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? चलो, वॉट हैज चेंज सिंस खाला रिटायर्ड, जब से खाला रिटायर हुई है तब से क्या बदल गया है ना। खाला काम करती थी अकाउंट्स ऑफिस में, है ना, वही कॉर्पोरेशन में, तो जब से वो रिटायर हो गई तो चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि सालों पहले जो चीज़ें थी एग्जैक्टली वही वैसी, अब नई नई स्कीम्स आ जाती, नए नए चेंजेस आ जाते, फिर कुछ सालों बाद कुछ बदलाव आएंगे। तो जब से वो रिटायर हुई है क्या बदलाव आए हैं वो हमें बताना है। What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process the garbage। है ना, जो यास्मीन खाला ने बच्चों को नहीं बताया, उन्होंने तो मेन चीज़ें बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि जो आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं कौन? कमिश्नर्स, है ना। बहुत से म्यूनिसिपैलिटीज़ के कमिश्नर्स आजकल क्या करने लग गए? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं। किनको? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, जो क्या काम करते हैं? जो गार्बेज है, गंदगी, कचरा, कूड़ा, उनको कलेक्ट करने का, उनको प्रोसेस करने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इनको क्या बोला जाता है? इनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब जो कमिश्नर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की, लेकिन ये लोग क्या करें? प्राइवेट कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आप कचरा वगैरह उठवाओ, उनको डिस्पोज करवाओ, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। This means that the work that was earlier being done by government workers is now being done by a private company। इसका मतलब जो काम पहले गवर्नमेंट वर्कर करते थे, सरकारी कर्मचारी लोग करते थे, अब कौन करेंगे वो काम? अब वो काम करने का काम रहेगा प्राइवेट कंपनीज का, ये लोग काम करेंगी। These contract workers get paid less and their job are temporary। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, इनको क्या करा जाता है? इनकी इतनी पेमेंट होती नहीं है, प्राइवेट लेवल पे तो बहुत कम पेमेंट होती है ना। और जॉब्स भी टेम्पररी, आज जरूरत है कल नहीं तो निकलो। Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety। Garbage collect करना ये क्या है? बहुत ही खतरनाक जॉब है ना।
कितनी गंदगी होती है, और जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, कोई सेफ्टी भी इन्हें प्रोवाइडेड नहीं होती। ऊपर से कम तनख्वाह में ये लोग जॉब सैलरी में काम करते, बहुत ही कम, ऊपर से आज है कल नहीं, कोई अता पता नहीं, और इसकी जॉब अलग है। एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ, दे आर इंजर्ड वाइल वर्किंग। कई बार काम करते हुए, सफाई करते हुए भाई चोटिल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन कुछ इनको सेफ्टी प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बदल गई जब से खाला रिटायर हुई है, यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की फैसिलिटी आ गई। क्लियर हुआ? आ रहा है अच्छे समझ में? लाइक करा कि नहीं करा अभी तक? लाइक कर दो भाई फटाफट से। अब हम देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। Providing and running so many services requires a lot of money. The municipal corporation collect this in different ways. आप प्रोवाइड की जाती है, आपको सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेशन, उसके लिए पैसा चाहिए पड़ता है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, इसको अलग अलग तरीकों से कलेक्ट करती है, टैक्स वगैरह के फॉर्म में। टैक्स क्या है? टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, है ना। इसको ज़्यादा हम डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम बार बार पढ़ भी चुके हैं, तो पैसेज है तो इसलिए रीड करना है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को ये लोग मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इसके बिहाफ में टैक्स हम प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। टैक्स क्या है? इज अ सम ऑफ मनी, पैसों का, पैसे होते हैं ना, टैक्स, पैसे देते हो आप लोग। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स, जिनका घर होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं। एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर, इवन वाटर के लिए भी टैक्स पे करते हैं, और अदर फैसिलिटीज सर्विसेज के लिए भी टैक्स पे करते हैं। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्सेज हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना कंप्राइज कर पाता है? ओनली 25 to 30% मनी प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहुंच पाता है, अर्न कर पाता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज, एजुकेशन के लिए और अदर फैसिलिटीज के लिए भी टैक्सेस अवेलेबल हैं, मतलब देने पड़ते हैं लोगों को। इफ़ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर आपका होटल है या शॉप है तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो अब देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। आपसे पूछा जा रहा है टैक्स का मतलब क्या है, तो जरा देख लें हम यहाँ पे पढ़ा ना हमने, टैक्स इज अ सम ऑफ मनी। टैक्स क्या है? सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है, तो टैक्स के फॉर्म में पैसा सरकार को पब्लिक देती है। व्हाट इज अ प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? देखो यहाँ पे हमने देखा था ये पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स, है ना। चलो, people who own homes have to pay a property tax as well as taxes for water and other services. The larger the house, the more the टैक्स। यही हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के बारे में, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उतना बड़ा ज्यादा मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ? इजी है ना पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। और मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि चैप्टर्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जितना ज्यादा डीपली आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।